दोस्तों विंटर सीज़न का तकरीबन एंड चल रहा था और मेरे सुनने में आया था कि एक ज़बरदस्त स्नोफॉल का स्पेल आ रहा है और लकीली 2 मार्च को मेरी बर्थडे भी थी, तो सोचा क्यों ना इस साल बर्थडे को बर्फीले पहाड़ों में कैंपिंग करते हुए सेलिब्रेट किया जाए। तो मौज़म भाई को कॉल की और सारा प्लान बताया और वो भी झट से तैयार हो गए। तो 1 मार्च को हम लाहौर से हवेलियाँ अर्ली मॉर्निंग पहुँचे, मौज़म और तकीर भाई को साथ लिया और पहुँच गए नथिया गली। तो बाकी की बातें वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक तवील मुद्दत के बाद आज एक नई एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और अभी एक नया एडवेंचर करने जा रहे हैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम। आई एम गोइंग फॉर स्नो हाइक एंड स्नो कैंपिंग। तो अभी हम मौजूद है नथिया गली में और अभी हम प्लान जो है हमारा मीरा जानी टॉप पे जो है कैंपिंग करने का है। और अभी मेरे साथ जो है कसूर से मुबारक भाई आए हैं और साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं मौज़म भाई के साथ। मौज़म भाई जी क्या प्लान है यार आज का? फिर प्लान अभी इस वक्त ये है कि तैयारी हो रही है और स्नोफॉल बहुत तेज़ी से जा रही है और ये भी एक्सपेक्टेड है कि पूरा दिन रहेगी, मगर अब इंशाल्लाह हम जाएंगे मीरा जानी और कोशिश तो यही होगी कि मीरा जानी से आगे कूना डना जाके स्टे करें इंशाल्लाह। तो अभी तैयारियां कर रहे हैं मौज़म भाई और साथ में हमारे तकीर भाई हैं और इस गाड़ी पे जो है ना एबटाबाद से हवेलियाँ से यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे तैयारी करके इंशाल्लाह जो है यहाँ से अपना हाइकिंग वगैरह यहाँ से जो है शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह अपडेट करता हूँ आप। अच्छा जी दोस्तों, तैयारी हमने कर ली है ऑलमोस्ट और तकरीबन सुबह के 10 बज रहे हैं और सामान जो है ना वो हमने सब अपना कैरी कर लिया है। पोर्टर हमारे साथ कोई भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अकेले ही हम जा रहे हैं अपना शौक़ पूरा करने के लिए स्नो कैंपिंग और स्नो हाइकिंग का। तो अभी चारों लोग जो हैं हम यहाँ से नथिया गली बाज़ार से निकल रहे हैं टुवर्ड्स मीरा जानी पीक। अच्छा जी दोस्तों, नथिया गली बाज़ार से आपने ये ताजमहल होटल के ताज के ऊपर को रास्ता जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। मेरे दोस्त जा रहे हैं इस तरफ को, हम मीरा जानी टॉप की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी आप मौसम देख सकते हैं, नथिया गली में ज़बरदस्त किस्म की स्नोफॉल हो रही है माशाल्लाह, नज़ारे आपके सामने हैं। तो दोस्तों तकरीबन आधे घंटे के अंदर हम यहाँ पे चर्च के पास आ गए हैं। ये मेरे पीछे चर्च है। मौज़म भाई बता रहे हैं कि ये अराउंड 150 ईयर्स ओल्ड है, ब्रिटिश एज का। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। मौसम शदीद से शदीद होता जा रहा है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे जस्ट लाइक स्नो स्टॉर्म है। तो हवाएं भी तेज़ चल रही हैं और शदीद स्नोफॉल भी हो रही है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं पूरे जज्बों और जोश के साथ। तो इंशाल्लाह यहाँ से निकलते हैं और रास्ते में आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। अच्छा जी दोस्तों, तकरीबन नथिया गली बाज़ार से हम 10 बजे निकले थे और 10:45 हो चुके हैं। 45 मिनट्स में जो है ना नमली गली तक पहुँच गए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा शेल्टर में मिला है। तो सोचा कुछ देर इधर ज़रा सुकून करते हैं, रेस्ट करते हैं 5-10 मिनट और फिर हम जो है ना सफ़र आगे से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दोस्तों 11:30 हो चुके हैं, हमें 1.5 घंटा हो चुका है नथिया गली बाज़ार से निकले हुए। तो अभी हम इस लोकेशन पे हैं, हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं, स्नो स्टॉर्म जो है आपके सामने है और हम अपनी हिम्मत हारने का नाम नहीं ले रहे इंशाल्लाह। तो अभी हम अपना सफ़र कंटिन्यू रखेंगे और मीरा जानी पीक की तरफ हम इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी दोस्तों, 12:15 हो चुके हैं और हम अभी मीरा जानी के मिड पॉइंट के थोड़ा सा पीछे हैं और स्टॉर्म जो है ना वो अभी सेम टू सेम जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही है, कोई इसमें जो है ना वो कमी नहीं आई। और अभी बस जा रहे हैं और ज़रा मिड पॉइंट पे जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है, अगर आगे जाना है नहीं जाना, क्या डिसाइड करना है, फिर देखते हैं आगे जाके।
बाकी आप मौसम देख सकते हैं। दोस्तों तकरीबन 3.5 घंटे की स्नो ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच गए मीरा जानी के मिड पॉइंट पे और जाते साथ ही अपना टेंट लगाने की तैयारी शुरू कर दी। कहा साहब ठुड्डे लगा रहे हैं भाई उसको ना बर्फ उस ये हालात है भाई, मिड पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं। बाकी प्रोग्राम तो सीधा हो गया। जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, एक तरह से जो है ना वो फंस गए हैं यहाँ पे। तो ये हालात है भाई आगे। लो जी टेंट के अंदर घुस गए हम और यहाँ पे चाय बना रहे हैं ये स्टोव के ऊपर मुअज़्ज़म भाई और ये अखीरुन अंता अखीरुन जी तुकीर भाई चीनी काफी है वो लड़को। कैसे हैं? जबरदस्त। कैसा रहा आज का दिन? जबरदस्त। थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे मैं भीज गई हैं। वो तो ठहर गई है मैं बढ़ गई हूँ लो जी चाय बन रही है टेंट के अंदर। मैं बढ़ गई हूँ, मैं टेंट के अंदर बढ़ गई हूँ। जी दोस्तों अभी आप देख सकते हैं तकरीबन 5 बजे का टाइम हो रहा है, 4:30 या 5 और सारे जो है ना अपने टेंट्स और स्लीपिंग बैग्स में जो है ना घुस गए हैं। एक बंदा हमारा इस तरफ लेटा हुआ है तकीर और बाकी सिर्फ सारे जो है ना इस तरफ हैं। बारिश शदीद जो है ना ठंड है, थोड़ी देर के लिए स्नोफॉल रुकी थी और अभी फिर से शुरू हो चुकी है। और प्लान हमारा था मीरा जानी टॉप तक जाने का, लेकिन ये जो तूफ़ान है उसकी वजह से हमने यही डिसाइड किया है कि आगे ना जाया जाए। अभी हम यहाँ पे आज रात रुकेंगे, कल देखेंगे अगर सिचुएशन हमारे हक़ में हुई तो इंशाल्लाह हम टॉप तक जाएंगे, वरना यहीं से वापसी जाएंगे क्योंकि हमने चस्का जो है ना अपना स्नो कैंपिंग और स्नो हाइकिंग का वो ले लिया हुआ है। ठीक है, हमारा जो मोटिव था और हम जो पर्पस घर से लेके आए थे वो स्नो कैंपिंग और स्नो हाइकिंग का था, जो कि पूरा हो चुका है ऑलरेडी। और मेरा जरी टॉप जो है ना वो फिर कभी कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है, वो जो मर्ज़ी बंदा आगे कर सकता है। ठीक है, तो अभी सुबह देखेंगे क्या सूरत हाल है, उसके अकॉर्डिंग है ना फ़ैसला करेंगे। फिलहाल सोने तो नहीं लगे, लेकिन बस पैक खुद तो कर लिया। सुबह तो होगी मगर मामला ये है कि इस वक्त हम ये सोच रहे हैं कि यार सुबह बहुत दूर है और रात बहुत तवील है, और अगर हम अभी सो गए तो सुबह कैसे होगी, क्योंकि फिर रात को तो नींद नहीं आनी। तो अब बाहर काम ज़्यादा तप गया है तो लिहाजा हम मज़ीद इस्तराहत फरमाने लगे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। लो जी दोस्तों शाम के 7 बज रहे हैं और ये हमारा पॉकेट स्टोव जो है हमने इसको ऑन कर लिया है और यहाँ पे डिनर बनाएंगे हम, जो कि पहले से बना हुआ है। जैसे इसको गर्म करेंगे, ये शलजम और गोश्त है बीफ, और मुअज़्ज़म भाई जो है ना इसको गर्म करने लगे हैं और
खाना शाना खाते हैं, कुछ गप्पें लगाते हैं, उसके बाद जो है ना फिर सोते हैं और सुबह के देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। तो दोस्तों शदीद किस्म की हवाएँ और स्नोफॉल जारी, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। ये शाम से ये सिलसिला शुरू है और अभी रात के 2 बज गए हैं और अभी तक ऐसे ही है। लो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मीरा जानी मिड पॉइंट। और अभी हम अपने टेंट में मौजूद हैं। तकरीबन 7 बजे का टाइम है और खाना शाना जो रात का बचा था पहले उसको खाएंगे, फिर चाय शाय पियेंगे और ये टेंट वगैरह जो है ना वो इकट्ठा करके तो फिर वापसी की तरफ निकलते हैं। तो अभी स्नो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जो कल से जो हमने ट्रैक सारा बनाया था वो सारा फिर उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्नो जो है ना रात से तकरीबन लगातार हुई जा रही है। और अभी देखते हैं क्या सीन है, क्या सूरत हाल बनती है। तो खाना शाना खा के जो है ना यहाँ से फिर अपना समेटते हैं सामान सारा और निकलते हैं। चलो ये जनाब यहाँ अभी अपने मोहतरम वकास भाई की बर्थडे सेलिब्रेट की जाएगी। अब इस वक्त हैं हम नथिया गली से ऊपर मीरा जानी के पास ट्रैक पे और बाहर शदीद स्नो हो रही है और इस वक्त 3 3.5 फुट बर्फ़ है जिस पे हमने कैंप लगाया हुआ। और अभी ये केक कटिंग सेरेमनी शुरू होगी, तो बिस्मिल्लाह सर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह पाक आपकी उम्र और ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये शुरकाए महफिल और ये मोहतरम वकास साहब। मुबारक हो वकास। बाहर का माहौल कुछ जिप खोल। तो जी दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी हमने अपना सामान वगैरह पैक कर लिए, टेंट उतार के सामान समेट के यहाँ से निकलने लगे हैं। स्नो स्टॉर्म जो है ना वो अभी भी बरकरार है और ज़्यादा की तरफ काफ़ी एक्सट्रीम हो रही है, तो यहाँ से निकलते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों टेंट को पैक किया जा रहा है हवा शदीद तूफ़ानी हवा के साथ। 3 किस्म की बर्फबारी है, हाथ फ्रीज हो रहे हैं मेरे। हवा के साथ क्या नज़ारा था। ये चेक करें, ये चेक करें बस। लो जी दोस्तों, तैयारी हमारी कंप्लीट हो गई है। सारा सामान हमने कैरी कर लिया है, कैंप शैम्प उतार दिए और अभी यहाँ से वापस निकलने लगे हैं। तकरीबन 10:30 का टाइम हो गया। मौसम इंतहाई ख़राब हो चुका है, बारिश आ जाती है, कभी स्नो स्टॉर्म आता है, हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं। तो अभी यहाँ से निकलने लगे हैं। मौसम भाई कितनी देर तक पहुँचेंगे अंदाज़न नीचे नथिया गली? नथिया गली तक हमारे 2-2.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि हमने चढ़ाई भी आगे चढ़नी है, गाड़ी तो अब आ नहीं सकती नीचे। जी। तो कम से कम 2-2.5 घंटे। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पेस अच्छी है, वरना स्नो बहुत ज़्यादा है और ताज़ी बिल्कुल फ्रेश स्नो पे चलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। चलो जी अब जल्दी जल्दी से निकलते हैं ताकि सेफ साइड पहुंचा जाए। यार मौसम बहुत ख़राब है
तो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। लो जी दोस्तों, 12 बजे हम नथिया गली बाज़ार वापस आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्नो एडवेंचर हाइकिंग और कैंपिंग का बड़े ज़बरदस्त तरीके से पूरा हुआ। तो अभी वक्त है वापसी का। अभी यहाँ से इस गाड़ी में एबटाबाद जाएंगे। और ये वाला ड्राइवर है माशाल्लाह, ज़बरदस्त ड्राइवर है इस वेदर में। हाँ, ज़बरदस्त। और अभी हम वापस जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्नो और बारिश की वजह से कुछ जगहों पे वीडियोस नहीं बना सका, तो उसके लिए माज़रत। तो इस एक्सट्रीम सर्दी और तूफ़ान में जितनी वीडियोस मैं बना ली हैं वो भी इनफ है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।